हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का रफ्तार धीमा, गुरुवार को एक मौत और आधा दर्जन पॉजिटिव। वैक्सीन अभियान के नए कार्यक्रम के साथ शुरुआत, लेकिन हर जगह रही भीड़, अफरा तफरी का माहौल। कार्यक्रम देरी से, नए गाइडलाइन से वैक्सीन लगाने और ऑपरेटर की कमी से हुई परेशानी। बारिश से उफनाई नदियां, 2 दिन में 2 फीट बढ़ी है नदी। और 10 जुलाई को लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का रफ्तार धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है। हालांकि गुरुवार को कोविड वार्ड में बहेरा के एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। सुरक्षा मानक अपनाकर उसके शव का दफन परिजन की सहायता से किया गया। पॉजिटिव की संख्या आधा दर्जन रही। कोरोना का रफ्तार धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि 1 या 2 मौत हो जा रही है। 5 दिन पहले 3 घंटे में 3 मौत के बाद रफ्तार काफी कमी है। बुधवार को स्थिति ठीक ठाक रही, लेकिन गुरुवार को कोरोना वार्ड में संक्रमित एक बहेरा के एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, जिसकी सुरक्षा मानक अपनाकर मिट्टी कर दी गई, दफन किया गया। पॉजिटिव की संख्या आधा दर्जन रही। अभी भी लॉकडाउन 4 है 6 जुलाई तक, और कोरोना अपना असर दिखा ही रहा है। ऐसे में सतर्कता और फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत। अब बात करते हैं टीकाकरण की। 6 माह में 6 करोड़ का टीका सूबे में और उसका शुभारंभ हुआ, लेकिन टीकाकरण तो 5,000 से अधिक हुआ। जो 25 केंद्र है उस पर 22 वार्ड और 3 जगह अन्य, लेकिन काफी आफाताफी की स्थिति रही। हंगामा रहा, चूंकि नई व्यवस्था थी कि मोबाइल पर OPT आने के बाद ही टीका लिया जाएगा, और दोपहर तक हर केंद्र पर वार्ड नंबर 1 से 22 और 3 जगह अन्य जो अल्पसंख्यक मोहल्ले में थे वहां भीड़ उमड़ी हुई थी। ऐसी परिस्थिति में 3 बजे के आसपास स्वास्थ्य विभाग को आदेश बदलना पड़ा कि जो नंबर लगाए हैं वो उन्हें टीका दे दिया जाए, और जो खाना पूर्ति है वो देर शाम तक कर दिया जाए। 5 दिनों की भारी किल्लत के बाद अंततः वैक्सीन अभियान जो शुरू हुआ 1 जुलाई से, तो 22 वार्ड में एक केंद्र यानी 22 और 3 अल्पसंख्यक मोहल्ला, और उसके बाद जब टीकाकरण शुरू हुआ तो फिर अफरा तफरी का माहौल। हजारों लोग टीकाकरण के लिए जुटे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने नई व्यवस्था कर दी थी कि जिनके मोबाइल पर OTP आएगा उसके बाद ही निबंधन होगा। ऐसे में दोपहर तक हंगामा हुआ, अफरा तफरी का माहौल रहा। सभी केंद्र पर यही स्थिति रही। दबाव में स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश देना पड़ा
कि जो कतार लगाए हुए हैं उन्हें टीका दे दिया जाए, वैक्सीन दे दिया जाए और जो खाना पूर्ति है देर शाम तक संबंधित कर्मी उसे कर लें। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 22 तक, फिर वार्ड नंबर 30, 39 और एक अन्य अल्पसंख्यक मोहल्ले में टीकाकरण अभियान में सभी सेंटर पर 300 वैक्सीन दिया गया था, लेकिन ऑपरेटर एक ही था और ऐसी परिस्थिति में दोपहर तक कहीं भी 100 की संख्या पार नहीं कर पाया था और स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद रफ्तार तेजी में आई जो देर शाम तक चलता रहा। वार्ड नंबर 30 में लिटिल लैंग्वेज स्कूल पर तो काफी हंगामा रहा, उसी तरह हंगामा अन्य जगहों पर भी रहा। कई जगह पार्षद ने यथासंभव वैकल्पिक व्यवस्था कराकर टीकाकरण की रफ्तार को आगे बढ़ाया, लेकिन अफरा तफरी के माहौल में हर वार्ड में 1 से 22 वार्ड में जब टीकाकरण अभियान था तो एक दूसरे वार्ड के लोग भी केंद्र पर भटकते रहे और कोई नियमित व्यवस्था नहीं होने से ऐसा माहौल बना। हालांकि 5 दिनों से टीका नहीं था जिस कारण भी ये भीड़ उमड़ी, लेकिन 2 जुलाई को कार्यक्रम जो होगा, देर शाम तक कार्यक्रम नहीं निकलने से फिर भी असमंजस की स्थिति रही। ऐसे में कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे पहले कार्यक्रम बनाकर ही संबंधित पार्षद, जनप्रतिनिधि या स्वयंसेवी संस्था के लोगों से मदद लेकर ही इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है, लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। देखिए किस तरह लोग आक्रोश में रहे, किस तरह लोग टीका केंद्र पर उमड़े रहे, अफरा तफरी का माहौल रहा। बीटीएन न्यूज की टीम ने यथासंभव दौरा किया, जहां हर जगह भीड़, हर जगह लोग परेशान, टीकाकरण जल्दी नहीं होने की शिकायत। बहरहाल जिंदगी के इस जंग में, कोरोना से इस जंग में थोड़ी परेशानी, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा धैर्य, थोड़ा त्याग, थोड़ी दिक्कत और उसके बाद कोरोना को हराने का रास्ता, यही एक हथियार वैक्सीन अभियान, तभी जंग जीती जा सकती है कोरोना से। बात करते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए एयरपोर्ट ने एनओसी दे दिया। इस संबंध में हमने बात किया जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से। दरभंगा हवाई अड्डा 8 नवंबर से हवाई जहाज यहां से उड़ना शुरू हुआ तो इसकी सफलता कई जगह सुर्खियों में रही। लगातार बढ़ते लोग और इससे यात्रा करने वाले विभिन्न जगहों की संख्या में इजाफा, इसके कारण यह चर्चा में रहा। अब दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए एयरफोर्स ने एनओसी दे दिया है। इस संदर्भ में लगातार कोशिश कर रहे दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से हमने बात की, जिन्होंने योजना बनाकर राज्य सरकार के आदेश के आलोक में भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिली। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चिन्हित किए गए जमीन को एयरफोर्स ने एनओसी दे दिया और इसके आधार पर हम लोग भू अर्जन के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजे हैं। तो जैसे ही निर्देश या अगला कार्रवाई होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। और
कुशेश्वर स्थान के विधायक शशिभूषण हजारी नहीं रहे। गुरुवार की सुबह उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे बीमार चल रहे थे। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से वे तीसरी बार विधायक बने। कुशेश्वर स्थान के विधायक शशिभूषण हजारी नहीं रहे। दिल्ली में उन्होंने एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी सूचना मिलते ही लगातार शोक का तांता। जदयू जिला अध्यक्ष बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने शशिभूषण हजारी जी के दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आकस्मिक निधन की सूचना के बाद उनके पैतृक गांव कुशेश्वर स्थान पर जाकर परिवार के लोगों से जिज्ञासा किया, सांत्वना दिया, शोक व्यक्त किया। इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति के लिए बात बताई। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में एजाज अख्तर खां रूमी, शंभुनाथ झा, मदन प्रसाद राय, गंगा प्रसाद सिंह, संजीव कुमार मिश्र, विमल कुमार चौधरी, मिथिलेश राय, प्रदीप कुमार महतो, महेश महता, अजय सत्संगी, सुशील झा, मनराजी चौपाल, मनोज शाह, शशिकांत शाह, रामशंकर सिंह, इस्मत जहां, साहिना मतीन, श्याम रेखा मिश्र, कन्हैया प्रसाद शाह, सुनील कुमार और पप्पू महासेठ, इंजीनियर दीपक सिन्हा, राम नरेश भगत, कृति मोहन झा, शैलेंद्र चौधरी, अमित कुमार राय, बिट्टू, प्रेम कुमार झा, मनोज सहनी, विजय जालान, अनिल कुमार मिश्र, अथर इमाम बेग, राम नरेश यादव, विपिन कुमार, अहमद रेजा बबलू, पप्पू चौधरी, संजय कुमार झा, सरफे आलम, धीरेन्द्र चौधरी, राजकुमार राय, राजेश कुमार, विनोद कुमार मिश्र, अखिलेश कुमार सिंह, सुधीर यादव, संजय पोद्दार, सुनील कुमार उर्फ पप्पू, MS रजी, हैदर महासेठ मिश्र, मनोज मिश्र, गौरव कुमार राय, कमलेश मंडल, कैलाश ठाकुर, मनोज दास, जागेश्वर महतो, गजाला परवीन, घनश्याम राय, धनंजय कुमार झा, शर्मा पासवान, कारीलाल देव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। 17 जून को दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट कांड का तार अंततः पाकिस्तान से जुड़ रहा है और NIA ने लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को इस संदर्भ में गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पार्सल बुक कराया था। द बर्निंग ट्रेन बनाने की एक साजिश रची गई थी। हालांकि विस्फोट ट्रेन में न होकर सामान उतरने के बाद हुआ। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट कांड का तार धीरे धीरे सुलझने लगा है, परते दर परते खुलने लगी है। पहले GRP पुलिस, RPF, दरभंगा पुलिस, बिहार पुलिस और उसके बाद NIA की टीम पहुंची और हैदराबाद से 2 लोगों की गिरफ्तारी से लोग सन रह गए। इसके तार लश्कर तैयबा से जुड़े हैं और ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश थी। यह खुलासा हो रहा है क्योंकि जो कपड़ा है वह पॉलिस्टर का है और उसमें केमिकल है। जो विस्फोट होगा तो कपड़े में आग पॉलिस्टर में जल्दी पकड़ेगी और चलती ट्रेन में यह एक ट्रायल हो सकता है। लंबी दूरी के ट्रेन में जिन लोगों ने इसे बुक कराया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एक सामान्य नागरिक के तौर पर वहां कपड़ा का व्यापारी बनकर रह रहे थे। अब सवाल है कि उसके तार दरभंगा से कैसे जुड़े हैं। NIA की नज़र उन संदिग्धों पर ही है जिसका इतिहास खंगाला जा रहा है, लिंक जोड़ा जा रहा है, कईयों की कुंडली खंगाली जा रही है। लंबी दूरी के इस ट्रेन में क्या यह ट्रायल था जिसका अंजाम बाद में दिया जाता, या ट्रेन में विस्फोट की ही साजिश थी जो सफल नहीं हो सका और ट्रेन से गठरी उतारने के बाद पार्सल रूम में यह विस्फोट हुआ। हालांकि इसमें किसी की जान की क्षति तो नहीं हुई, लेकिन विस्फोट चौंकाने वाला था और ऐसी परिस्थिति में सभी एजेंसियां अपने अपने स्तर से जांच कर रही थी। तो मामला बड़ा होने के बाद इसे NIA को दिया गया और वही निकला। NIA ने जो 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है उसमें से एक ने 2012 में पाकिस्तान का दौरा किया था और वहीं बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। अभी पूरा खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि मिथिला दरभंगा का तार दरभंगा पर इन आतंकवादियों की नज़र है, जो अच्छी बात नहीं है। और ऐसे में प्रशासन, सरकार को सचेत रहने की ज़रूरत, आम नागरिकों को भी संभल कर चलने की ज़रूरत। दरभंगा स्टेशन वायुसेना जो वायुयान है, यहाँ वायुसेना हवाई अड्डे के बगल में उसकी शुरुआत हुई है और ऐसे में ये मामला भले ही विस्फोट छोटा हो
लेकिन योजना बड़ी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दरभंगा ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से उड़ान की बात चल रही है, स्टेशन पर विस्फोट की साजिश जिसमें कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन यह संकेत करता है कि आतंकवादियों की नज़र इस क्षेत्र पर लगातार है, जहां वो बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। और बात करते हैं नदी और बारिश की। रुक रुक कर हो रही बारिश, कभी झमाझम बारिश से जो सूबा है, जो शहर है, वो तो बजबजा ही गया है। नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हो रही है। एक सप्ताह की झमाझम बारिश ने नदियों की चौड़ाई बढ़ा दी है और खतरा भले ही अभी न हो, लेकिन उसका संकेत दिखने लगा है। किलाघाट बाजितपुर पुल से लिया गया यह दृश्य बताता है कि नदियां कितनी उफन रही है। लगातार ऊपर से हो रही बारिश और नेपाल की तराई में हो रही बारिश के बाद नदियों का बढ़ना जारी है। पश्चिम की ओर कटाव भी जारी है और ऐसी परिस्थिति में पेड़ पौधे तक गिर रहे हैं। लगातार खतरा बना हुआ है और स्थिति ऐसी रही तो पानी बढ़ेगा। हालांकि 2020 से हम बात करें तो अभी 7 से 8 फीट पानी की कमी है और ऐसे में शहर के जो पूर्वी भाग है उस पर खतरा भले न हो, लेकिन वार्ड नंबर 8, 9, 23 जो बागमती के पश्चिम का इलाका है उसके डूब जाने की संभावना बनी रहती है। बहरहाल यह प्राकृतिक आपदा है जिससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए, चाह कर भी इसे रोका नहीं जा सकता है। और प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि चाहे वह राहत की बात हो या कटाव रोकने की बात, उसकी तैयारी वह कर रहा है। भारी बारिश के कारण 2 दिन में 2 फीट बढ़ गई है बागमती नदी। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का रफ्तार धीमा, गुरुवार को 1 मौत और आधा दर्जन पॉजिटिव। वैक्सीन अभियान के नए कार्यक्रम के साथ शुरुआत, लेकिन हर जगह रही भीड़, अफरा तफरी का माहौल। कार्यक्रम देरी से, नए गाइडलाइन से वैक्सीन लगाने और ऑपरेटर की कमी से हुई परेशानी। बारिश से उफनाई नदियां, 2 दिन में 2 फीट बढ़ी है नदी। और 10 जुलाई को लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा न्यायालय परिसर में तैयारी के संदर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार ने विस्तार से बताया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को है और इस संदर्भ में विभिन्न मोर्चों पर इसकी सफलता के लिए तैयारी चल रही है। इस संदर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार ने विस्तार से बताया कि क्या है तैयारी इसकी सफलता के लिए। देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत ये जो 10 जुलाई 2021 को होना है, इसका पहले जो है पूर्व में इसका आयोजन जो है 10 अप्रैल 2021 को होना था, लेकिन कोरोना के संक्रमण और प्रकोप को देखते हुए इसको आगे के लिए टाल दिया गया और अब ये जो है 10 जुलाई 2021 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें जो है हम लोग अभी तक जो है जितने केसेस को आइडेंटिफाई किए हैं उसमें सभी पक्षकारों को नोटिस भेज रहे हैं और नोटिस बहुत लोगों को मिल रहा है और मिल भी गया है। कुछ लोगों को जो पहले हम लोग 10 अप्रैल के लिए नोटिस भेजे थे, हो सकता है उनको नया नोटिस ना मिले, तो उनके लिए हम अनुरोध करेंगे कि जो भी उनको नोटिस मिला था 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए, वो उस नोटिस को लेकर के अगर हमारे पास 10
जुलाई को आ जाते हैं तो हम उनके बाद को हर संभव प्रयास करेंगे कि उसका निष्पादन किया जा सके। अभी जो हमारे पास जो है राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के हम लोग जो है कोर्ट में जो भी केस लंबित है उसके निष्पादन के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो चेक से रिलेटेड मैटर है, उससे रिलेटेड जो भी चेक का मैटर है, बैंक से रिलेटेड मैटर है, क्लेम केस है, जैसे कोई दुर्घटना हो गया मोटर क्लेम केस का उसका है, विद्युत और पानी से रिलेटेड बिल से संबंधित कोई मैटर है उसका है, फिर ये जो है भूमि अधिग्रहण वगैरह है, राजस्व मामले हैं, या सिविल का कोई मुकदमा है जिसमें पक्षकार चाहते हैं कि दोनों पक्ष मिल करके उसका निष्पादन करा सके कंप्रोमाइज के आधार पर, जिसमें अदर कोई डिस्प्यूट ना हो, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। प्रमंडलीय आयुक्त क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई सभागार। परिवहन के संदर्भ में नियमित बैठक प्रमंडलीय आयुक्त के सभागार में गुरुवार को। बस किराया 2 गुना हो गया है। इस संदर्भ में मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने अपना विरोध प्रकट किया। कोरोना काल में एक और महंगाई और लगातार बस भाड़ा में बेतहाशा वृद्धि, तिगुने चौगुने दाम और इसके विरोध में मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध प्रकट कर ज्ञापन सौंपा और इसे कम कराने की मांग की। मारवाड़ी महाविद्यालय में एनएसएस के सहयोग से रेड रिबन क्लब की साझेदारी से हुआ सेहत केंद्र का उद्घाटन और मारवाड़ी कॉलेज में सेहत केंद्र का उद्घाटन किया गया विधिवत। अंगीभूत इकाई में दरभंगा महानगर में अवस्थित मारवाड़ी महाविद्यालय अपने गौरव से अभिभूत है, क्योंकि 44 कॉलेज में एक कॉलेज हमारा मारवाड़ी महाविद्यालय भी है। 43 कॉलेजों को छोड़कर मारवाड़ी महाविद्यालय को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ तो यहाँ सेहत केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिससे हमारे छात्र छात्राएं और इस परिसर से संबंधित हमारे गरीब गुरबा जन सामान्य दरभंगा के आम नागरिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ से लाभान्वित होंगे। जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली अब्बास का बुधवार को इंतकाल हो गया था। उनके जनाजे की नमाज गुरुवार को भिकासा सैलानी के कब्रिस्तान में की गई। जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली अब्बास का इंतकाल हो गया। उनके जनाजे की नमाज गुरुवार को भिकासा सैलानी के कब्रिस्तान में हुई। और बात वाहन चेकिंग अभियान की। कोरोना काल चल रहा है, अनलॉकडाउन 4 है और ऐसे में पुलिस लगातार, चाहे वह भीषण बारिश हो, सक्रिय है। यातायात व्यवस्था लचर नहीं हो, इस पर भी वह सतर्क है और कोई इसका उल्लंघन न करे। वाहन चेकिंग, मास चेकिंग, गाड़ी कागजात चेकिंग और अपराध कम करने की दिशा में भी ये सब कार्य जरूरी। आलोचनाओं के बावजूद पुलिस अपना काम लगातार सक्रिय रूप से हर चौक चौराहे पर कर रही है। और एक लावारिस सब म्यूजियम गुमती के पास पड़ा मिला। अंततः उसे 72 घंटे रखने की व्यवस्था थी, लेकिन कोरोना काल में अस्पताल में व्यवस्था नहीं है और कबीर सेवा संस्थान को इसकी अंत्येष्टि के लिए दिया गया। और म्यूजियम गुमती सड़क के पास से लावारिस अवस्था में मिली इस लाश को कोतवाली ओपी ने दरभंगा अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के उपरांत उसकी पहचान की कोशिश की गई। हालांकि 3 दिनों तक रखने की व्यवस्था है, लेकिन कोरोना काल में यह अस्पताल प्रशासन के लिए संभव नहीं था। अतः कबीर सेवा संस्थान को यह अंत्येष्टि के लिए यह दिया गया, जहां विधिवत मुक्तिधाम में इसकी अंत्येष्टि की गई। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का रफ्तार धीमा, गुरुवार को 1 मौत और आधा दर्जन पॉजिटिव। वैक्सीन अभियान के नए कार्यक्रम के साथ शुरुआत, लेकिन हर जगह रही भीड़, अफरा तफरी का माहौल। कार्यक्रम देरी से, नए गाइडलाइन से वैक्सीन लगाने और ऑपरेटर की कमी से हुई परेशानी। बारिश से उफनाई नदियां, 2 दिन में 2 फीट बढ़ी है नदी। और 10 जुलाई को लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी।
इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, बार-बार हाथ धोइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जहां मिले जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।